कांचागाचिबोवली मामला क्या है आपको पता है? तेलंगाना की हैदराबाद यूनिवर्सिटी इन दिनों एक अजीब सी स्थिति से गुजर रही है। मुझे एक शेर याद आता है, शायद किसी बला का था साया दरख्त पर, चिड़ियों ने रात भर शोर मचाया दरख्त पर। अब्बास ताबिश का यह शेर इन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पर सटीक बैठता है। सोचिए, यूनिवर्सिटी के एक कमरे में क्लास चल रही है, आप पढ़ रहे हैं और खिड़की के बाहर से आपको पक्षियों की चहचहाहट की मधुर आवाजें आ रही हैं, मगर अचानक से यह मधुर आवाजें भय में बदलकर चिड़चिड़ाहट में सुनाई देने लगें। आप बेचैन हो उठेंगे, आखिर क्या चल रहा है? और जब आप देखेंगे कि आपको सुकून देने वाला यह जंगल अब खत्म हो रहा है, तो यकीनन आप उसे बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो पुलिस आप पर लाठी चार्ज करे, आपको घसीट कर ले जाए और आपको डिटेन कर ले, तो सोचिए आप उस शासन के बारे में क्या सोचेंगे। तेलंगाना की राजधानी में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सटी 400 एकड़ जमीन पर चल रहे प्रदर्शन की तस्वीरें। इस जमीन को लेकर के बवाल हो गया है। यहां 400 एकड़ में जंगल है और जंगल में तमाम तरीके के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मोर और हिरन हैं। यह जंगल अब काटा जा रहा है ताकि वहां आईटी पार्क बन सके। इसको रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनको घसीट करके ले जाया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया। इसलिए अब आलोचना हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की तस्वीर उनके ही शासित राज्य में इस तरह से देखने को मिल रही है। दोस्तों, 400 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस जमीन पर जहां जंगल है। आप इन आवाजों को सुनिए, आपको लगेगा कि जंगल में जो बेजुबान मोर है वह भी अपना कड़ा विरोध दर्ज कर रहे हैं। आपने सुनी यह आवाजें? यह आवाज मन में इतनी तीव्रता पैदा कर देती है कि इन आवाजों को सुनने के बाद आप उठ खड़े हों और आप इस प्रदर्शन का हिस्सा बन जाएं, इनको बचाने के लिए। भले ही यह इंसानी भाषा न बोल रहे हों, लेकिन उनकी आवाज बता रही है कि उनके घर यानी जंगल को छीनने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, क्या हम जंगल के महत्व को समझने समझाने में लगातार चूक कर रहे हैं? पिछले 2 दशकों में भारत के कई महत्वपूर्ण जंगलों की कटाई हो रही है और उसको हम मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। लेकिन जंगल के पशु पक्षी खुद अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आवाजों को हमारे देश के युवा समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं इसलिए पिट रहे हैं। और वह इसलिए भी पिट रहे हैं क्योंकि वो जंगल बचाना चाहते हैं। युवाओं के साथ देश में तमाम आवाजें उठ रही हैं कि सरकार को इस निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को यह आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं।